अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम और आज एक मरतबा फिर एक ऐसी वीडियो में लेकर हाज़िर हुआ हूं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपना कारोबार, अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए सारी जो आपकी पारो बनती है वो आप इकट्ठी लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें टिप्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो भी मतलब बातें आपको जहन में रखनी होगी। तो इस वीडियो का आगाज़ सबसे पहले मैं इस चीज़ से करता हूँ कि आप ये जो पारो है इकट्ठी आप किस किन किन केसेस में जो है ना वो ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर तो आप ये ख़ास तौर पे ये जो लोग अपना ही कारोबार करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अकेला ही बंदा दोनों बनना चाहता है, कोई फ्रूट दरिया बनाना चाहता है, कोई कबाब बनाना चाहता है, कोई लोगो तोरी बनाना चाहता है, या जो भी अपना किसी किस्म का भी कारोबार करना चाहता है। टैक्सी का भी अगर वो मतलब लाइसेंस ले लेते हैं और अपनी टैक्सी लेना चाहते हैं तो वो भी आप एक अपनी एक ऑप्शन है आपके पास, अपना ही कारोबार है। तो एक ये है और दूसरा ये अगर आप किसी सोसिएदाद में सोसिedad लिमिtada कह लें उसका मतलब हिस्सा बनना चाहते हैं या किसी कोऑपरेटिवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर भी आप यही जो है ना वो कंडीशंस होगी, लेकिन उस केस में थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंट होगी क्योंकि ये इतना आम केस नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा इनका मीनार उसी तरफ होऊंगा जो कि हमारे में ज़्यादा आम केसेस हैं, और वो हैं अपना कारोबार शुरू करना अलहदा से। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये कितनी किस्म की होती है, जो हम पारो जितनी इकट्ठी लेते हैं ये कितनी किस्म की होती है। तो उसमें तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप सारी जितनी आपकी बनती है वो इकट्ठी ले लें। दूसरा ऑप्शन है आप ये इलेक्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी शॉप खोलने जा रहा हूँ, अपना काम करने जा रहा हूँ, तो मेरी पारों में से हर माह जो सिक्योरिटी सोशल का कोता आता है वो पे किया जाए। और तीसरा ऑप्शन है मिक्स, आप कुछ हिस्सा ले सकते हैं और कुछ हिस्सा आप छोड़ देते हैं कि वो सिक्योरिटी सोशल को मिले। और मेरे अंदाजे से ये जो है ना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको जो सिक्योरिटी सोशल वाला है वो आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, और बाकी एक छोटी आप अमाउंट ले भी सकते हैं जो कि आप आसानी से जो है ना वो जस्टिफाई कर लें, क्योंकि जितनी भी आपने अमाउंट लेनी है वो अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ, वो आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि मैंने वाकई इसी केस में या इसी इंप्रेस में ये लगाई है। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, आप इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन जो है ना वो एलोकेट कर सकते हैं और उसके बिना पे आप जो है ना बाद में अप्लाई करते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी, तो रिक्वायरमेंट्स ये जैसे आम नॉर्मल पारो अप्लाई करने की वही हैं कि आप को काम से मतलब आपका काम ख़त्म हुआ हो, आपको निकाला गया हो काम से, मतलब आपके पास जो है ना वो पारो का जो है ना वो लेटर होना चाहिए कि आपने आपका बाखबुल उनतारिया जो है ना वो नहीं हुआ। तो इसके साथ एक और ऑप्शन जो इसमें जो इकट्ठी लेने के लिए एक रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा बन जाती है वो ये है कि आखिरी 4 साल में इससे पहले आपने ये ना अप्लाई की हो, मतलब आपको ये ना मिली गई हो। मतलब ये ऑप्शन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्की सी बात यही है कि आपको ये पहले आपने ये अप्लाई नहीं की, तो इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये इतना ख़ास नहीं है। मतलब कि आपने ये पहले अप्लाई ना की हो कि सारी आपको जो है ना वो दी जाए। और तीसरा, कम से कम आपकी इकट्ठी पारो जो है ना वो 3 माह बनती हो, ये नहीं कि आपके 2 माह बनते हैं और आप कह रहे हैं इस 1 माह मुझे 2 माह में देने के बजाय मुझे सारी इकट्ठी दे दें। कम से कम 3 माह की आपकी जो है ना वो पारो होनी चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद क्या है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो देने पड़ेंगे। तो एक तो आपके पास जो सोलिसिट्यूड होगी वो आपने रजिस्टर करनी है। ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने ये पारो या अपनी इकट्ठी लेनी है तो आपको किसी न किसी असेसोर से या उससे रब्ता करना होगा सारे अपने त्रिमेस्tres वगैरह के लिए। तो ये सारी अगर आप खुद नहीं कर सकते तो ये वो बंदा परफेक्टamente जो है ना वो कर सकता है। तो एक सोलिसिट्यूड होती है, रजिस्टर करनी होती है जैसे आप नॉर्मल पारो की करते हैं, उसके ऊपर आपने अपनी दातों साहब की होगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जमा करवाना होता है वो एक पेपर होता है जिसको कहते हैं मेमोरिया, मेमोरिया देल प्रोजेक्टो, जो आपका ये इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपने उसमें डिटेल से जो है इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वो आपको उसको मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मशीनरी आपको कौन सी चाहिए, आपके पास ये जो ख़रीदने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी आपको चाहिए, उनकी प्राइस क्या है, एक प्रेसुपोस्ट तो आप समझ लें उसमें आपने जो है ना वो लगानी पड़ती है। उसमें आपकी दातों से होंगी, आपके प्रोजेक्ट के बारे में होंगी कि आप इसको क्या करने जा रहे हैं, उन रेस्टोरेंट से आप रीड करने जा रहे हैं या एक टैक्सी आप लेने जा रहे हैं, उसकी फॉर्मा खुरीदी का क्या होगी, मतलब आप कैसे
उसको शुरू करेंगे एज ए ऑटोनोमो या सोसिएदाद लिमिtada, वो आपने उसमें स्पेसिफिकार करना है। और उसके बाद बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है जो कि है fecha de comienzo, मतलब आपका क्या, आपके जहन में क्या है कि आपने ये कब शुरू करनी है। एक चीज़ जो मुझे कहनी तो बिल्कुल इसके शुरू में चाहिए थी, वो ये कि अगर आप ये अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी, वो ये है कि पहले अपना अल्ता कर देना है seguridad social में एज ए ऑटोनोमो और उसके बाद अप्लाई करनी है, तो बिल्कुल सिरे से ही वो आपकी जो है ना वो रिजेक्ट कर देंगे। आपने पहले ये सारा सब प्रोसेस जो है ना वो करना है, उसके बाद जो है ना वो seguridad social में जब आपको ये अप्रूव हो जाएगी तो आपने तब जाके अपना जो है ना वो अल्ता करना है। अभी मैं वापस आता हूँ, जो अभी आपको बता रहा था मेमोरिया का, आपने प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताना है, उसका नाम बताना है, कौन सा काम होगा, डेट जिसको शुरू होगी। उसके बाद आपने अगर तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑप्शन लिया है कि seguridad social के जो क्वोटास हैं वो जाते जाएं आपकी पारों में से, तो फिर आपने सिर्फ यही बताना है उनको। लेकिन अगर आप कुछ हिस्सा लेना भी चाहते हैं या सारी पारो लेना चाहते हैं या उसका कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर आपको एक जो है ना वो लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आपने लिखना है मुझे ये माकिनास हैं ये चाहिए, इसकी प्राइस ये है, दूसरी की प्राइस ये है, तीसरी की प्राइस ये है। और आपको ये जो आपका रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उनकी भी आपने लिस्ट देनी है। मिसाल मैं देता हूँ आपको, अगर आप डोनर कबाब शुरू करना चाह रहे हैं तो आपने माकिनास ले ली, माकिनास की आप किसी भी जो आपका प्रोवेदोर होगा उससे प्रेसुपुएस्टो ले सकते हैं। जो भी आपको आमतौर पे ये जो गोश्त देने वाले होते हैं वही आपको जो माकिनारिया वगैरह देते हैं, तो आप उससे उनको कह सकते हैं कि प्रेसुपुएस्टो मुझे दे दे माकिनारिया की। उसके बाद आपने बताना है कि आपके अखराजात को क्या कौन कौन से होंगे नेक्स्ट 3 महीने में या 6 महीने में, तो उसके हिसाब से आप मतलब उसमें अपना गोश्त ऐड कर सकते हैं, उसमें अपना जो बेबीदास वगैरह जो आपके अंदाजे के मुताबिक होंगे, प्रेसुपुएस्टो ही होगी, वो आप निकलवा के जो है ना प्रेसुपुएस्टो के फैक्टूरा वो साथ में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने ये भी बताना है मेमोरिया में कि अगर आप किसी को कुंत्रतार करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये मतलब अभी शायद थोड़ा सा मुश्किल है कि लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपने वो मतलब पेपर ही फिल करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो एक्सेल में उसको सब कुछ बना के तो आपने ऐड कर देना है, क्योंकि अभी हमने जस्टिफाई नहीं करना, अभी सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर आप अगर आपकी पारो बनती है 10,000 मसा ओ 12,000 आपकी बनती है जो आपने सारी लेनी है, वो थोड़ी सी जो डिस्काउंट करते हैं उस डिस्काउंट के बाद, तो अखराजात भी आपने उतने बताने हैं जिनको आप जस्टिफाई कर सकें। अगर बाद में आप जस्टिफाई नहीं करते तो फिर वो आपको वापस करने पड़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ। एंड पे मेमोरिया में आपसे पूछा जाता है कि आप ये अखराजात हैं सारे आपके, ये किस तरह आप ये पे करेंगे। आपने कुछ बचत की हुई है या आपके बैंक से क्रेडिट भी कुछ लेना जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ ये पारों के साथ ही आप पे करेंगे, तो वो भी आपने बता देना है, जो भी आपका ऑप्शन हो। तो ये सब चीज़ें मेमोरिया में लिख के आपने सेपे में जो है ना ये अप्लाई कर देनी है। जब आप अप्लाई करेंगे तो पारो की तरह ये 1 महीने में या कुछ दिनों में जो आपका जो रिज़ल्ट आ जाता है आपकी पास हो गई है, तो फिर आपने क्या करना है, जब एक दफ़ा आपकी ये पारो अप्लाई जो पागोनी को ये अप्रूव हो जाए, तो आपने 1 महीने के अंदर अंदर जब जो पहले मैं आपको बताया था अल्ता दे ऑटोनोमो नहीं देना, वो जब अप्रूव हो जाए उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपने ऑटोनोमो का जो है ना वो अल्ता देना है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर आप नहीं देते तो फिर भी आपका जो है ना वो आपको नहीं मिलेगी। 1 महीने के अंदर अंदर ऑटोनोमो का अल्ता दे दिया और बाद में आपने आपको आमतौर पे जो है ना वो लेटर आता है कि आपने ये जो सारे खर्चे जो है ना वो किए हैं, इनको अब आपने जस्टिफाई करना है। पहले तो आपने प्रेसुपुएस्टोस दी थी, ये भी मेरा होगा खर्चा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब वो आपसे बाकायदा फक्तूरस मांगेंगे, क्या क्या आपने पे किया है, कहाँ कहाँ से आपने पे किया है, तो वो आप उसको मतलब बैंक की ट्रांसैक्शंस बता सकते हैं या फक्तूरा बाकायदा जो है ना वो साथ में लगा के इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जस्टिफाई जो है ना वो ज़रूर करना पड़ेगा इसमें। और ये है इसका रेसूमे नहीं समझ लें, क्योंकि हर केस की जो छोटी छोटी जो होती है पेचीदगियाँ कह लें, वो हर केस को देख के बनती हैं। और वैसे भी क्योंकि अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको असेसोर की ज़रूरत होगी, एक जो आपका ये सारा प्रोसीजर लेके चलेगा, तो वो भी आपको इस चीज़ में जो ना गाइड कर सकता है। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद ये था जो ज़रूरी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएँ। बाद में आप ज़ाहिर सी बात है जब बंदा एक काम में पड़ जाता है तो फिर खुद से ही उसको जो है ना वो सारी समझ आ जाती है। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर ना हो की गई हो इस वीडियो में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर हो सका तो मैं इसका जवाब ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़।